केवल 5 मिनट आपको इस वीडियो को सुनना है और मैं जो कुछ बताने वाला हूं आपको वो पूरा का पूरा सुनना, और उसके बाद फिर जो आपका काम है ना वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। डर आपके भी मन में है, मुझे भी है, बिकॉज आपको पता है कि मैं भी दे रहा हूँ और मद्देनजर से ऑलरेडी मैंने दे रखा है और मैं वेट कर रहा हूँ मेरिट का। बट नंबर मैंने कोई खास उठाया नहीं। तो एग्जाम मैंने भी दिया था मद्देनजर का, मुझे भी डर था और अभी देने वाला हूँ, मुझे भी डर है, आपके अंदर भी डर है। तो ये डर जो है लाजमी है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपकी तैयारी अभी ऐसी है ना कि आप एग्जाम इजीली निकाल सकते हो, लेकिन होता क्या है ना कि आप जो हैं डर के कारण या फिर कोई ना कोई गलतियां जो हैं कर जाते हैं, कुछ ऐसे बेसिक गलतियां करते हैं जो कि काफी ज्यादा जब आप अपने रूम को आते हैं, अपने घर को आते हैं ना, फिर पछतावा होता है, काश मैंने ये गलती ना किया होता। आप अभी अगर देखेंगे तो अभी हो क्या रहा है कि आप जैसे ही अपने पड़ोसी दोस्त से पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं तो सेटिंग करा रहा हूं, मेरा तो सेटिंग हो रखा है। तो फिर उसकी बातों को सुन के हम क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की, कोई जरूरत नहीं है। आप यकीन मानना ना, आप उस लाख में से एक सीट आपका भी होगा। सो आप परेशान मत हो। वो अगर सेटिंग करा रहा है आपका बगल वाला तो कराने दो, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब ये चीजें जो है धीरे धीरे वो बिल्कुल खत्म होने को है, और हैं फिर भी अभी भी हैं। देखा जाता है कि वो सेंटर पे जो कॉमन चीजें की मतलब कॉपी रंगने वाला वो प्रॉब्लम अभी भी देखने को मिल जाता है। सो अब वो धीरे धीरे वो भी ना हो तो ज्यादा बेटर है। जो पहले वायरल होता था क्वेश्चन पेपर वो तो एकदम नहीं है, वो एकदम खत्म है। सो इस चीज से तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होना चाहिए। बस एक चीज अब रह गया, वो क्या, तो वही सेंटर पे रंगने वाला। तो इस चीज को भी दूर किया जा सकता था कैसे, तो अगर सेंटर क्या होता, सेंटर जो है हमारा होम डिस्ट्रिक्ट ना दे के अदर यानी आसपास के जिले में देते, दूसरा जिले में देते, तो फिर हो सकता था। और जो एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, अगर उसी एडमिट कार्ड को जो इतना दिन पहले 20 दिन पहले 25 दिन पहले लागू कर दिया जाता, जारी कर दिया जाता, उसी को जो है अगर 5 दिन पहले 8 दिन पहले, इतना काफी है, तो फिर शायद ये चीजें ना होती। तो चलिए हम लोग जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करने वाले जो खेल हो रहा है उसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए। आप बस अपनी पढ़ाई के ऊपर उस पर फोकस करिए। मैं एक एक करके आपको सारे के सारे पॉइंट बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो एग्जाम का शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि अभी जो है टोटल 6 शिफ्ट में एग्जाम होना है। पहला आपका 1 अक्टूबर को होना है, दूसरा आपको 7 अक्टूबर को, और तीसरा जो है 15 अक्टूबर को। पर डे आपका 2-2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। तो इनमें से कौन सा शिफ्ट वाले को आसान रहेगा, कौन से शिफ्ट वाले को हार्ड रहेगा, ये भी प्रॉब्लम हमारे पास है। कहीं ऐसा तो ना हो कि मैं जिस शिफ्ट में एग्जाम दे रहा हूं वो शिफ्ट भाई सबसे हार्ड आ जाए। क्या ऐसा हो जाएगा क्या? किस्मत खराब होती है तो कुछ भी हो सकता है, मगर ऐसा जो देखा जाता है कि जिसका फर्स्ट शिफ्ट में है ना, यानी पहला दिन एग्जाम पड़ गया, उनको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाकी शिफ्ट वाले को कोई फायदा नहीं, या बाकी शिफ्ट वाले जो हैं सेलेक्ट नहीं होंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले शिफ्ट में जो पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है कि सवाल जैसे भी होते हैं, इजी तो भी फायदा, हार्ड तो उतने ज्यादा फायदा नहीं, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि इजी मिल जाते हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका अगर 7 को है, अगर 1 को भी, किसी ना किसी का तो फर्स्ट शिफ्ट में होना था ना, 1 तारीख को तो होना था। तो अब आपका 1 को ना पड़ा, आपका 7 को पड़ा, तो ये सब मत सोचिए, आप ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। आप जो है ना अपने दम पे सिलेक्शन लेने वाले हो, आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो। कोई सा भी शिफ्ट पड़े उससे कोई मतलब नहीं है, और सारे शिफ्ट से जो है लगभग एवरेज जो है बराबर रहेंगे। याद रखिएगा, अगर आपका शिफ्ट हार्ड होगा ना तो आपके शिफ्ट का कटअप भी कम रहेगा, आपके शिफ्ट का कटअप कम रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आपका शिफ्ट का बहुत हार्ड क्वेश्चन था और इजी वाले का जो क्वेश्चन था वो इजी था, तो उसको जो है 60 से बुला लिया तो आपको भी 60 से ही बुलाएगा, ऐसा नहीं है। आपका कटअप जो है कम हो जाएगा। तो आप इन सभी चीजों के बारे में मत सोचिए कि आपका जो है पहला शिफ्ट पड़ा, आपका जो है 15 को पड़ा तो मेरा हार्ड होगा, मेरा इजी होगा। ये सब सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर सोचना भी है ना, आप बस रिवीजन का सोचो, बेस्ट से बेस्ट रिवीजन का सोचो। नया चीज पढ़ना नहीं, आपको बस सोचना है रिवीजन के बारे में, इसके अलावा आप कुछ सोचो ही नहीं, ठीक है। लेकिन सोचना जरूर, क्यों? खाली जो दिमाग होता है ना वो शैतानों का होता है और वो कुछ से कुछ सोचते रहता है, तो वो ऐसा खाली दिमाग भी नहीं रखना है। आगे अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात होता है कि चलो भैया मेरा कोई भी शिफ्ट पड़ जाए तो मैं 60 प्लस कम से कम टारगेट कैसे करूं, मैं कैसे स्कोर करूं।
इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं जो कहने जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते स्कोर, आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन गलतियां कहाँ करते हो उसी चीज को समझना है और मेरी बात को फॉलो करना है। अगर बात में सच्चाई होगा तो उसी बात पे सब्सक्राइब एंड सपोर्ट भी इस चैनल को जरूर करना। मैंने आपको अपना परिवार माना है, आप देखते हैं कितना मानते हो। तो देखो कैसे करें उसके लिए ना, जब आप एग्जाम के अंदर बैठते हो ना, दिमाग से जितनी भी चीजें होती है सबसे पहले आप उसको हटा दो, यानी फालतू की चीजें निकाल देना कि मेरा होगा या नहीं होगा। उस एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के ये चीज बिल्कुल मत सोचना, यानी एकदम रिलैक्स मोड कि हाँ बस हम जा रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, दिमाग में इसके अलावा कुछ मत लाना। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना 100 क्वेश्चन, तो आप उनमें से जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें गलती किसी भी तरह से नहीं करना है। जैसे मान लो कि एक बेसिक क्वेश्चन आ गया कि बिहार की राजधानी कहाँ है, ठीक है, और आपको पता है कि पटना है। आपने क्या किया ना कि मतलब आपके दिमाग में उसी टाइम कुछ और चलने लगा और आपने पटना के बदले क्या मार दिया, जहानाबाद मार दिया। और अब आप सोचो क्या आपको रात भर नींद आएगी? नहीं आएगी ना। तो मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा हूं कि जो बेसिक क्वेश्चन है ना उसमें गलतियां जान के भी मत करना, भूल से भी उसमें गलती मत करना, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सारे बच्चे करते हैं और उन सभी में तो आप भी हो। तो आप अगर बेसिक में ही गलती कर दोगे तो क्या होगा, आप बाहर हो जाओगे। तो इस चीज का बिल्कुल आप ख्याल रखना कि आप बेसिक क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब जो हार्ड वाले क्वेश्चन हो गए, तो मैंने जो आपको अभी प्रैक्टिस करवाया था, इतना प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करवाया था एसके झा सर का, ज्ञान बिंदु सर का, हालांकि मैंने एसके झा सर का करवाया था। तो वो जो है ना वो सारे के सारे आपको काम देंगे कहाँ पे, हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काम देंगे। सो अपने आप को कभी भी आप वहां पे प्रेशर में मत आने देना, एकदम रिलैक्स मोड में। ये 2 बातें मेरा ध्यान रखिएगा। बेसिक क्वेश्चन एनी हाउ आपको गलती नहीं करना है। उसके बाद स्कोर आपका ऑटोमेटिक जो है ना, चाहे आपका शिफ्ट हार्ड भी हो जाए तो आपने बेसिक में गलती नहीं किया तो मान लो कि आपने 55 ही स्कोर किया, कोई नहीं, सारे लोग वही कर रहे हैं फिर ना। उसके बाद अगर आप तुक्का से भी मार दिए, 5-10 तुक्का से भी मार गए, तो आपका 60+ हो गया। आप हमेशा अपने आप को सेफ जोन में लाने के लिए 60+ ही कीजिएगा। 60+ जो कर रहे हैं तो धीरे धीरे समझिएगा कि वो सेफ जोन में पहुंच रहे हैं, और जो 65+ भी कर रहे हैं तो उनका तो फिर चांदी ही चांदी है, ठीक है। हाँ, आगे मैं बात करता हूँ कि क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है। तो देखिए कट ऑफ की जहाँ तक बात है ना, तो कट ऑफ अभी हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रीवियस 2 साल का जो वैकेंसी था, यानी इससे पिछला 2 वैकेंसी था, उसके आधार पे अगर मैं बात करूं तो देखिए इससे पहला था 8315 था, इसके बाद जो है आपका 11,000 समथिंग वाला वैकेंसी था। तो उन दोनों में देखा गया कि जो चोरी चमारी था वो बिल्कुल चला था। उसके बावजूद भी अगर आप कट ऑफ देखेंगे ना तो उसमें एक में कट ऑफ था आपका 65 और एक में कट ऑफ था 68। ये तब की बात है जबकि बिल्कुल खुलेआम वायरल हुए थे क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल खुलेआम हुए थे। आपने भी देखा होगा शायद, इनमें से बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन होंगे जो कि एग्जाम दिए भी होंगे और उनको पता होगा, बहुत ज्यादा वायरल हुए थे। उसके बावजूद भी कट ऑफ क्या था, 65। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, यानी जनरल से सारे कट ऑफ क्या होता है, नीचे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो अभी हमारे पास वैकेंसी भी जो है ना बहुत ज्यादा है। तो आप कहोगे कि भैया फॉर्म भी तो ज्यादा है, अरे फॉर्म उस टाइम भी ऐसे ही थे। तो देखिए यानी 18 लाख फॉर्म उस टाइम भी गिरे थे, ऐसा नहीं होता। 18 लाख बस वो दिखाने को होते हैं, नंबर होते हैं। जो रियली में दम होते हैं ना पढ़ने वाले, वो बस 3 से 4 लाख बहुत हो गया, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। जो कट ऑफ है ना वो उस टाइम जो है उतना वायरल होने के बाद भी 65 68 था। सो आप यकीन मानना कि अभी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ ना, आपका एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ जो सेफ कट ऑफ होगा वो 65 होगा। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, और आप अदर कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो, तो उन सभी को आप फोकस करो, उन सभी को आप क्रैक करने का प्रयास करो 65 को। और 65 जिस दिन आपने कर दिया, अगर एग्जाम में करके आ गए तो आप समझ लेना अपने आप को शेप हो, ठीक है। डन है, आगे बढ़ो। और जो मेरी बहनें हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप 60 करना, उससे कम मत करना, ठीक है। 60 कर दिए, ग्राउंड पकड़ लेना। आगे बात करते हैं कि अभी क्या करें। अभी आपके पास जो 2-3 दिन बचे हुए हैं, इस टाइम में आपको रिवीजन पे फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना है। क्या सा रिवीजन, तो बस आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करो, जितना फास्ट कर सकते हो उतना रिवीजन करो, वो चीज़ आपके लिए कामगार होगा। और प्रैक्टिस सेट लगाते हो ना, तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, बस फालतू होते हैं, तो आप उस पर ध्यान मत दो। अब आप क्या करो,
बस रिवीजन जितना फास्ट कर सकते हो, और मन है प्रैक्टिस सेट लगाने का तो वो भी लगाओ, लेकिन रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन। आगे देखते हैं। तो आप पहला जो शिफ्ट होगा, यानी पहला दिन जो एग्जाम होगा वो 1 अक्टूबर को है। 1 अक्टूबर के बाद आपको क्या करना है, तो 1 अक्टूबर के बाद आपको जो पेपर आएगा ना, जिस तरह से क्वेश्चन आएगा उस तरह से अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। जिस टाइप से क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन कौन कौन से आएगा तो मैं उनको बताऊंगा अभी कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और आगे आपको कैसे तैयारी रखना है, वो मैं सब कुछ बताऊंगा और उस तरह से तैयारी कराने का प्रयास भी करूंगा। और वैसे साथ को मेरा भी है, और आप सभी क्या करना, हमें बताना कमेंट बॉक्स में कि किनका एग्जाम जो है 1 को है, किनका 7 को है, किनका 15 को है, जरूर बताइएगा। और इनमें से अगर किसी का एग्जाम भागलपुर के अंदर है तो हमें जरूर बताइएगा। और मैंने जो आपको रणनीति बताया 2 बातें, उस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप जो है हमेशा याद रखना, आप सेफ जोन में चले जाओगे अगर उस 2 बात का अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो। चलिए, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और आप जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। ये भाई आप